एक अंधेरी रात, पुरानी हवेली और रहस्यमय घटनाएं। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने हर किसी की सोच को झकझोर दिया? अगर हिम्मत है तो हमारे साथ इस रहस्य की गहराई में उतरिए। स्वागत है आपकी अपनी कहानी द हिडन हिंदू के 8वें अध्याय में, जो रोमांच, रहस्य और अद्भुत इतिहास से भरा हुआ है। ये कहानी उस रात की है जब काली आंधी हवाओं में गूंज रही थी और हर कदम पर एक अनजाना डर छुपा था। डॉक्टर शाहिस्ता अपने परिवार के लिए चिंतित इस पुरानी हवेली में रुकी थीं, लेकिन क्या उन्होंने सोचा था कि एक साधारण सी रात उनके जीवन की सबसे खतरनाक रात बन जाएगी? आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुराने हवेली नुमा भवन से, जहां डॉक्टर शाहिस्ता और उनकी टीम ठहरी हुई थी। हवेली में सीलन और पुरानी लकड़ियों की गंध फैली हुई थी। तेज हवाओं की सनसनाहट और झूलते हुए लैंप का कंपन माहौल को और डरावना बना रहा था। शाहिस्ता ने सोने की कोशिश की, लेकिन उनकी नींद तब टूटी जब उन्होंने दरवाजे के पास किसी परछाई को देखा। डरते डरते वे गलियारे में बाहर आईं, लेकिन वहां केवल सनसनाती हुई हवा थी, या शायद कुछ और। जैसे ही शाहिस्ता कमरे में लौटी, उनकी सहकर्मी एलएसडी भी डर के कारण उनके पास आ गई। एलएसडी ने मजाक में कहा कि ये पुरानी जगहें हमेशा डरावनी होती हैं। शाहिस्ता ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन क्या यह सच था? उसी रात वीरभद्र अपने 2 आदमियों के साथ पोर्ट ब्लेयर की ओर निकल चुका था। उसके पास एक रहस्यमयी बक्सा था, जिसे संभालते हुए वह रॉस द्वीप के लिए बढ़ रहा था। लेकिन क्या आपको पता है, एक जोड़ी आंखें उसे छिपकर देख रही थीं? वह कौन था और उसे वीरभद्र के बक्से में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? अगली सुबह बक्से को डॉक्टर श्रीनिवासन के सामने खोला गया। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। बक्से में प्राचीन तांबे के पत्र, संस्कृत में लिखे अभिलेख और प्राचीन सिक्के थे। इनमें से कुछ चीजें इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थीं। ये सब देखकर डॉक्टर शाहिस्ता और डॉक्टर बत्रा के मन में और भी सवाल खड़े हो गए। इस बीच डॉक्टर बत्रा ने एक अद्भुत खोज पर काम करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मानव शरीर में ऐसे जीन मौजूद हैं जो जीवन को लंबा कर सकते हैं। उनका कहना था कि यदि इन जीन को नियंत्रित किया जाए तो इंसान सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। लेकिन क्या ओम वास्तव में 800 वर्षों से जीवित है, जैसा कि उसने दावा किया? डॉक्टर बत्रा को उसके खून के नमूने की जरूरत थी, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? डॉक्टर श्रीनिवासन ने एलएसडी को एक रहस्यमय नक्शा दिया और उसे 6 घंटे के अंदर पहेली सुलझाने की चुनौती दी। एलएसडी, जिसे चुनौतियां पसंद थीं, ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। नक्शा पुराने कागज पर बना था और उस पर खून के निशान थे, लेकिन यह नक्शा आखिर किस जगह का था और वह जगह क्यों महत्वपूर्ण थी? डॉक्टर बत्रा ने एक और दिलचस्प तथ्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत हैं, यदि उन्हें पुनर्जीवित किया जाए तो इंसान अनंत जीवन जी सकता है। क्या ओम का रहस्य विज्ञान के इस अद्भुत पहलू से जुड़ा हुआ है? क्या यह सचमुच संभव है कि वह कभी बूढ़ा नहीं हुआ? कहानी यहां खत्म नहीं होती। डॉक्टर श्रीनिवासन और उनकी टीम ने नक्शे पर मौजूद जगह को खोजने की योजना बनाई, लेकिन इस दौरान उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ओम को इस बात का पता न चले। क्या वे उस जगह तक पहुंच पाएंगे? क्या यह नक्शा उन्हें अनंत जीवन का राज्य बताएगा या उन्हें और भी गहरे रहस्यों में उलझा देगा? दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। इस रात की घटनाएं और वीरभद्र के रहस्यमयी बक्से का सच हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जहां इतिहास, विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से टकराते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह रहस्य क्या मोड़ लेगा और ओम की सच्चाई क्या है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड मिस न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन को अनंत बनाया जा सकता है? क्या विज्ञान, धर्म और इतिहास के बीच कोई अनकहा कनेक्शन है? अगले एपिसोड में हम और भी गहराई में जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप इस कहानी को सच मानते हैं। तब तक के लिए
रहस्यों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प अध्याय के साथ। यह था द हिडन हिंदू का 8वां अध्याय। याद रखें, हर रहस्य का कोई न कोई उत्तर होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है।